ईसाई कहने लगे ये बड़े मजे की बात है, आज अब्दुल कादिर जिलानी की पोल खुल जाएगी और अब्दुल कादिर जिलानी जब मुर्दे को जिंदा नहीं कर पाएंगे तो इनके नबी की भी ये बात साबित हो जाएगी कि इनका नबी भी मुर्दों को जिंदा नहीं कर पाता था। कहने लगे ठीक है, अगर आप मुर्दों को जिंदा करने का चैलेंज करते हैं तो ठीक है, करके दिखाइए। चलिए कहाँ चलते हैं? ईसाइयों का मजमा आगे आगे चला, अब्दुल कादिर जिलानी पीछे पीछे चले। तुम्हारी मर्जी है, जहां चाहो ले जाओ, जिस जगह चाहो ले जाओ, जिस मुर्दे को चाहो जिंदा करवाओ। अब्दुल कादिर तैयार हो गया है, गौसे आजम तैयार हो गए। ईसाइयों का ये मजमा एक पुराने कब्रिस्तान में लेकर पहुंच गया और जैसे ये पुराने कब्रिस्तान में पहुंचे कहने लगे सबसे पुरानी कब्र देखो, जो सबसे पुरानी कब्र होगी वहां हड्डियां भी गल चुकी होंगी, गोश्त पोश्त भी खत्म हो गया होगा, कोई नामो निशान बाकी नहीं रहा होगा। अब्दुल कादिर जिलानी को यही आजमाना है, जो सबसे पुरानी कब्र नजर आई। अब्दुल कादिर जिलानी से कहने लगे इस कब्र के मुर्दे को जिंदा कर दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सो तो नहीं रहे हो? बेशक, जल्दी बोलो, सो तो नहीं रहे हो? तुम जिस गौसे आदम को मानने वाले हो बड़ी पावर वाले हैं। बेशक, सुभान अल्लाह वाले हैं, बहुत पावर अल्लाह ने उन्हें दी है। ईसाइयों का मजमा कहने लगा इसी कब्र के मुर्दे को जिंदा कर दें। अब्दुल कादिर फरमाते हैं ठीक है, जिंदा कर दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले चंद बातें तो सुन लो। जी जिंदा कर देंगे, सुन लो। ये फला सन में मरा, इसका इंतकाल फला सन में हुआ है, इसका ये नाम था, इसके बाप का ये नाम था, इसकी माँ का ये नाम था, इसके इतने बच्चे थे, इसका इतना बड़ा खानदान था, फला का नाम ये था, फला का नाम ये था, ये फला जगह रहता था और सुनो ये गाने बजाने का काम करता था। अब बताओ ऐसे ही सादा उठे या गाता बजाता उठे? सादा उठे या गाता बजाता उठे? ईसाइयों की हैरत की आंखें खुल गई। अब्दुल कादिर से कहने लगे जैसा चाहें वैसा उठाएं, लेकिन अगर अपने काम के साथ और अपने काम की निस्बत के साथ उठेगा तो और ज्यादा मजा आएगा। गौसे आदम ने बस इशारा किया था, उस कब्र का मुर्दा गाता हुआ नजर आ रहा था। बाहर निकल कर खड़ा हुआ था मुर्दा, तमाम ईसाइयों की नजरों ने देखा था। काफी देर हो गई खड़े खड़े, ईसाई कहने लगे अब ये कब्र में जाता नहीं। गौसे आदम फरमाते हैं जिसने इसे कब्र से बुलाया है जब तक वो नहीं कह देगा तब तक ये कब्र में जाएगा नहीं। बहुत खूब, हमने बुलाया है जी, और जब तक हम नहीं भेजेंगे ये कब्र में वापस नहीं जाएगा, नहीं जा सकता। और उसके बाद हुजूर गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला ने इशारा किया तो मुर्दा कब्र के अंदर चला गया। जल्दी बोलो, चला गया। गौसे आदम दरिया दजला के किनारे सफर फरमा रहे थे, खादिम साथ में था। अचानक एक औरत के रोने की आवाज आई। वो औरत बड़ी शिद्दत के साथ रो रही थी, उसके रोने में दर्द था, उसके रोने में जो है दर्द था, उसके रोने में कराहत थी, इकराह था, उसके रोने में बड़ी शिद्दत के साथ रो रही थी। आईने करामत किताब उसमें लिखा हुआ है, उसके रोने में इतनी शिद्दत थी और इतनी हिद्दत थी उसके रोने में कि उसके रोने की वजह से पानी के अंदर मछलियों के पेट के अंदर अंडे पिघल पिघल कर पानी हो गए थे। इतनी शिद्दत से रो रही थी वो, उसके रोने से मछलियों के पेट के अंडे पिघल पिघल कर पानी हो गए थे। इतनी शिद्दत से वो औरत रो रही थी। गौसे आजम ने फरमाया खादिम जरा तफ्तीशे हाल तो करो, ये नबी का उम्मती कैसे रो रहा है, ये मेरे नबी की उम्मत की एक औरत क्यों आंसू बहा रही है, बगदाद की रहने वाली ये औरत किस लिए रो रही है, इसके रोने में इतना दर्द है, मेरा दिल तड़प गया है। अब्दुल कादिर जिलानी बेचैन हो गया है और गौसे आजम जब बेचैन हो जाए तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आता है। खादिम से फरमाया जाओ पूछ कर आओ क्या बात है, ये औरत क्यों रो रही है। खादिम करीब पहुंचता है और जाकर पूछता है माँ आप क्यों रो रही हैं। सर झुकाए हुए जुज़ारो कतार रो रही थी औरत। उसने अपनी निगाहें उठाकर देखा तो सामने गौसे आदम का खादिम दिखाई दे रहा था। अर्ज करने लगी बेटा ये कोई नई बात थोड़ी है कि आज मैं यहाँ रो रही हूँ। दरियाए दजला के इस किनारे पर मैं 12 साल से रोजाना आती हूँ और रोजाना जब तक दिल भर कर रो नहीं लेती
लेती हूँ उस वक्त तक मुझे चैन नहीं मिलता है, मुझे सुकून नहीं मिलता है। मैं रोज आती हूँ और रोजाना रोती हूँ, कोई आज नया मामला थोड़ी है। गौसे आजम के खादिम इरशाद फरमाते हैं, आखिर वजह क्या है, तारीख क्या है, मामला क्या है? आप 12 साल से जो रोती हैं इस दरिया के किनारे और दरिया दजला के इस पनघट पर आकर रोती हैं, रोने की वजह क्या है? तो वो औरत कहने लगी, बेटा जब तुम पूछ ही रहे हो तो सुनो, वो दिन मुझे अच्छी तरह याद है। ऐन जवानी के आलम में मैं सुहागन से अभागन हो गई थी। अचानक मेरे शौहर ने मुझे खैर बात कह दिया, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया और जवानी के आलम में मैं बेवा हो गई। लेकिन मेरे शौहर की एक निशानी बेटे की शक्ल में मेरे पास मौजूद थी, उसे मैंने अपने सीने से लगाया, अपनी जिंदगी का सरमाया समझते हुए उसकी परवरिश करना शुरू कर दी। मैं घर घर जाती थी, मेहनतें करती थी, मजदूरियां करती थी, मशक्कतें करती थी, लोगों की यहाँ खिदमतें करती थी। उससे जो हासिल होता था वो मेरे बच्चे का जरिया माश बना करता था। और आखिरकार उन फवाने शबाब को मेरा बच्चा पहुंचने लगा, मेरे बच्चे की नश्व नुमा होने लगी। देखते ही देखते मेरा नौजवान उन फवाने शबाब को पहुंचा। वो कड़ियल खूबसूरत नौजवान 18 साल की उम्र हो गई। मैंने अपने बच्चे की शादी करने के ख्वाब देखना शुरू कर दिए। बड़ा हसीन था मेरा शहजादा, बड़ा प्यारा था मेरा शहजादा। मैं सुबह को उठती तो आंखें उसी का चेहरा देख के आंखें खोला करती थी, और जब सोती थी तो उसका चेहरा देख के आंखें बंद किया करती थी। वही तो मेरी जिंदगी का इकलौता सहारा था। आखिरकार मैंने अपने बच्चे के रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। मेरी तलाश मुकम्मल हो गई और दरिया दजला के उस पार से मेरे बच्चे की शादी तय हो गई। मैं दुल्हन को देख के आई, बड़ी हसीनो जमील, बड़ी खूबसूरत लड़की थी, मुझे बहुत पसंद आई, बड़ी बाअदब थी, मुझे पसंद आ गई। मैंने अपने बच्चे का रिश्ता तय कर दिया। आखिरकार दिन गिनते गिनते वो दिन भी आ गया। मैंने अपने बच्चे को इन्हीं हाथों से दूल्हा बनाया, अपने हाथों से सेहरा पहनाया, कमर में पटका डाला, हजार नाजू अंदाज के साथ बगदाद के बारातियों समेत अपने शहजादे को दूल्हा बना के भेजा। मेरे बच्चे की बारात दरिया दजला के किनारे पहुंची, कश्ती को लाया गया, बारात कश्ती में बैठी और दरिया दजला को अबूर करके उस पार पहुंच गई। दुल्हन के घर पहुंची, ससुराल पहुंच गया मेरा बेटा। निकाह के रसूमात अदा किए गए और जब जुमला रसूमात अदा हो गए तो रुखसती का वक्त आया। हजार नाजो अंदाज के साथ मेरे बच्चे की दुल्हन को उसके घर वालों ने रुखसत किया और रुखसत करके मेरा बेटा दुल्हन को लेकर बारातियों के साथ में घर वापस आ रहा था। दरियाए दजला को फिर अबूर करना था, लेकिन ऐसी अचानक तूफानी आई। कश्ती में बैठकर जैसे ही बारात बीचों बीच में पहुंची, कश्ती भंवर में फंस गई। तूफानी आई, लहरें आई, मौजें आई, उन मौजों के तूफान में भंवर में कश्ती फंस गई और देखते ही देखते कश्ती गर्काब हो गई। मेरे शहजादे की मैं बारात के दूल्हा दुल्हन यहीं गर्क हो गए। ये 12 साल पहले की बात है। मैं रोजाना आती हूँ और दिल भर के अपने बच्चे को याद कर कर के रोया करती हूँ। मैंने तो सही से अपनी दुल्हन को कुछ खिलाया पिलाया भी नहीं, वो तो मेरे घर भी नहीं पहुंच पाई, उससे पहले ही इस दरिया में गर्काब हो गए। मेरे बच्चे के साथ साथ बगदाद के और बहुत सारे लोग जो बाराती बन के गए थे वो सब इसी दरिया में गर्काब हो गए। गौसे आजम की खादिम की आंखें छलक पड़ी और गौसे आजम की बारगाह में जाके अर्ज करने लगा, हुजूर मामला ऐसा ऐसा है। हुजूर गौसे आजम उस औरत के करीब आए, इरशाद फरमाया, माँ बताओ तुम्हारे बच्चे की कश्ती कहाँ पर डूबी है? वो औरत कहती है, मुझे ये तो पता नहीं बेटा कि कश्ती